हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का बाहर आना, अंदर जाना, नाभि में खुजली होना, जलन महसूस होना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो ये परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। और कई बार ऐसे भी कुछ कमेंट्स आते हैं कि क्या इस नाभि से पता लग जाता है कि गर्भ में होने वाला लड़का या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ बातों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज सारी बातों को मैं क्लियर कर दूंगी ताकि आप काफ़ी अच्छे से समझ सको और कोई भी आपको डाउट ना रहे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। फ्रेंड्स, जैसे ही गर्भावस्था के दौरान आपका गर्भ बढ़ने लगता है, यानी कि आपका जो यूट्रस है वो फैलने लगता है, आपका बेबी जो है वो शेप लेने लगता है, इसके साथ ही साथ आपका बेबी बम्प निकलने लगता है, तो आपके नाभि का बाहर आना भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है उसमें हमें यही बताया जाता है कि नाभि का बाहर आना टोटली आपके गर्भावस्था पे ही डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ कई सारी महिलाओं के जो फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशली नाभि के, वो अलग अलग होते हैं। हमारा नाभि जो है वो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होता है और काफ़ी सारे मल्टीपल ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमारे नाभि में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा जल्दी आती हैं जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। इसलिए कई सारी महिलाओं को अगर नाभि का शेप पहले से ही उभरा हुआ होता है तो जैसे ही आपका बेली बम्प बाहर आएगा, बहुत ज़्यादा आपका पेट बड़ा होगा, वैसे ही नाभि उभरी हुई सी दिखाई देगी। कई सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बाय बर्थ उनका नाभि काफ़ी ज़्यादा बाहर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नाभि आपका काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, बाहर है, तो एक्चुअली में जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और बाहर की तरफ उसका पोजीशन दिखाई देगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपकी नाभि अंदर की ओर है, तो जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी का स्ट्रक्चर हर महिला का अलग अलग सा होता है। तो कुछ महिलाओं का जो नाभि है वो शुरुआत से ही अंदर होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले से ही। तो अगर उनका बेली बम्प बढ़ेगा भी तो उनकी नाभि का पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं होगा, वो अंदर की तरफ ही रहेगा। अब बात करते हैं नाभि में आपको जलन या खुजली की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका पेट बढ़ने लगता है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा खींचने लगती है तो स्किन रूखी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें दरारें आती हैं और वो इचिंग पैदा करती हैं। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका त्वचा काफ़ी ज़्यादा रूखा रूखा सा रहता है, नाभि में या स्पेशली कई सारे जगहों पे स्तनों में भी खुजली होने लगती है, तो आपके शरीर को मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है। आपको धूप में कम निकलना चाहिए और स्वेटिंग यानी पसीने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उन जगहों पे लगा सकती हैं शरीर के हिस्से पे जहाँ पे आपको खुजली की समस्या है। नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर आप मिलाइए और उस तेल को लगाना चालू करिए, उससे आपकी इचिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, शरीर काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और साथ ही साथ इस पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से हमारे शरीर में पानी की भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला को पानी अच्छे से पीना चाहिए। दिन भर में करीब 13 ग्लास पानी का सेवन आपको करना ही चाहिए। इससे भी आपको इचिंग की समस्या या जलन की समस्या में राहत मिलेगी। अगर आपको घरेलू उपाय से जलन या इचिंग की समस्या, खुजली की कम नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन स्किन से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड भी हो सकता है, तो आपको उस समय ज़रूरी जांच कराना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो आप वैसे फ्रूट्स खाएं जिसमें विटामिन सी अच्छे से होता है। आप 1 कटोरी दही की जरूर सेवन करिए डेली, जिसमें कि काफ़ी अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन की जो भी चांसेस होती हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी आपको किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम होने का चांस होता है। इसीलिए आपको हमेशा विटामिन सी यानी साइट्रिक फ्रूट खाना ज़रूरी होता है, जो हमारे इन्फेक्शन लेवल को कम करता है और हमारे दही के कंजप्शन से, छाछ के कंजप्शन से भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है और इससे ह्यूमन पावर भी बूस्ट हो जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे पत्तेदार साग सब्जियां खाना आपको बहुत अच्छे से चाहिए और साथ ही साथ अपनी त्वचा का ध्यान अच्छे से रखें, जैसे कि आप कॉटन कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। कई बार ऐसा होता है कि टाइट कपड़े पहन लेने से रगड़ लगती है, जिसकी वजह से भी त्वचा में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है।
तो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपने आप को हमेशा रिफ्रेश रखना है। इसके लिए आप मॉर्निंग एक्सरसाइज को चुनिए। आप या तो थोड़ी देर योगा कर सकती हैं या फिर आप रनिंग कर सकती हैं, थोड़े हल्के फुल्के टहल सकती हैं, और वो सारी चीज़ें आप काफ़ी धीरे धीरे करिए। यानी रनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि दौड़ने लगना है, आप हल्की जितनी स्पीड से आप चल सकती हैं उतनी स्पीड से चलिए। ऐसा भी नहीं है कि आप मरीज के जैसे चलने लगिए जो बेड रेस्ट पे रहते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। एक्टिवनेस बनाए रखना है। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड का संचार अच्छे से होता है, और आपका अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाते हैं, जैसे जॉइंट्स पेन होना या फिर आपको इन्फेक्शन लग जाना, या फिर फ्रेंड्स आपकी कुछ ऐसी भी स्थिति हो जाती है जिस कंडीशन में बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है। कई वर्किंग वुमेन ऐसी होती हैं जो दिन भर सिटिंग पोजीशन में रहती हैं, ठीक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को भी दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, और आजकल डॉक्टर पूरी चार्ट देते हैं एक्सरसाइजेस की कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है स्पेशली, तो आप इस विषय में अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। बाकी हम बात करते हैं कि नाभि से पता चलता है कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। तो देखिए, हमारा जो ओल्ड वाइब्स है, जो हमारे मेडिकल रिसर्चेस के मुताबिक नहीं होता है, क्योंकि मेडिकल रिसर्चेस इन बातों को हमेशा नकारती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड महिलाएं बताती हैं, उनका ये मानना होता है कि अगर नाभि का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है प्रेगनेंसी के दौरान तो ये बेबी बॉय का संकेत है, और अगर इसी के विपरीत कोई ज़्यादा इसमें अंदर चेंजेस दिखाई नहीं दे रही है तो बेबी गर्ल होने का इंडिकेशन है। बट फ्रेंड्स, ये एक मान्यता है, ये एक मिथ है, तो आप इसको प्रेडिक्शन को 50% ही आप अपने ऊपर आजमा सकती हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने उत्तेजना को शांत करने के लिए। बाकी जो बेसिकली इसकी एक्चुअल जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, जो मेडिकली रिसर्चेस बेस्ड है। तो आई रियली होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।